श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार अष्टमी आ गई है। 8 जून 2026 दिन है सर्वश्रेष्ठ का, जब पुरुषोत्तम महीना हम सभी के साथ है। सद्भिषा नक्षत्र है और अभी पंचक का समय चल रहा है। तो सोमवार के दिन अष्टमी कभी कभी प्राप्त होती है और उसमें सोमवार अष्टमी, पुरुषोत्तम अष्टमी और यह दुर्लभ संयोग किसी चमत्कार से कम नहीं है। आइए जानते हैं कि बहुत सारे उपाय जिसे आप अपने घर पर या मंदिर में जाकर कर सकते हैं। आपको क्या दान करना है, कैसे आपको सर्वश्रेष्ठ कार्य बिना व्रत के भी करने हैं। इस वीडियो में एक बार आप सुन लेंगे ना तो बहुत उत्तम जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। बस आपसे अनुरोध इतना सा है कि आप अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, शिव का दिन है सोमवार का और अष्टमी दुर्गा भवानी का दिन है। जो जन व्रत करते हैं अष्टमी का या सोमवार व्रत करते हैं तो यह दुर्लभ है। तो 8 जून को ही आप अपने व्रत को परिपूर्ण कीजिएगा। अब आप सभी को कौन कौन से उपाय करने हैं एक बार सुनिएगा। जैसे कि मैं भी सोमवार का व्रत करती हूँ और माँ दुर्गा भवानी का दिन है, तो यह चमत्कार से कम नहीं है। सुबह जल्दी उठने का प्रयत्न करें। ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त जाना जाता है। कोशिश करें आप इस समय उठ पाएं। इस समय नहीं उठ पाते तो कम से कम सूर्य उदय से पहले 5:30 बजे तक उठ जाएं। नहाने के पानी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए तुलसी की लकड़ी को घुमाकर या आप सभी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। अब गुरुजी जो बताते हैं कि इस दिन क्या आपको दान करना है। हम सभी को गुरुदेव ने पूर्ण रूप से लिस्ट बताई है, पुरुषोत्तम महीने के पूरे महीने के दान की लिस्ट। इसमें गुरुजी बताते हैं कि आप कौन से दिन क्या दान करें। ऐसे में अगर आप सभी श्रेष्ठ रूप में 23वें दिन के हिसाब से दान कर रहे हैं तो आज गीता जी का दान करना है। जैसा कि पितरों से भी संबंध रखती है गीता, जो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए है, प्रशस्त करने के लिए है। जब हम भटक रहे होते हैं तो 23वें दिन आप गीता जी का दान किसी श्री नारायण के मंदिर में या जहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं, कहीं लाइब्रेरी में या किसी ब्राह्मण जन को गीता जी का दान करते हैं तो इससे श्री नारायण की कृपा तो मिलती ही है, पितृदोष भी मिटता है। अगर आप 24वें दिन के हिसाब से आज दान कर रहे हैं तो आज आप पाटे का दान करें। जैसे कि किसी शिव मंदिर में चौकी पाटा किसी भी पंडित जी को उनके पूजा पाठ में काम आएगा, या शिव मंदिर में या श्री नारायण मंदिर में कहीं भी किसी न किसी स्वरूप में यह दान करने के पूजा के काम में आएगा। तो आप चाहें तो गीता जी का दान करें, चाहे तो 24वें दिन के हिसाब से आज आप जो है विशेष तौर पर चौकी का दान कर सकते हैं या सुहाग सामग्री 25वें दिन के हिसाब से दान कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने दिया है ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी चीज का दान कर सके। अब आपको चने की दाल या दीपक संबंधी उपाय कैसे करने हैं एक बार सुन लीजिएगा। जैसे कि आपको मैंने विदित कराया, अगर आपसे संभव हो तो आप बेलपत्र और तुलसी आज के दिन की विशेष है, उनमें कच्चा दूध और जल से सिंचन कर दीप दान करें, क्योंकि जल दान और दीप दान की बहुत महत्वता है। उसके बाद आपके घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में चले जाएं। महादेव के मंदिर में उपाय जल्दी फलित होते हैं। ऐसी स्थिति में वहां जाकर करना ज्यादा फायदेमंद है, परंतु मंदिर स्पर्श नहीं करने देते और वहां उपाय नहीं करने देते तो घर पर भी करने में भले ही थोड़ा कम फल मिले, परंतु न करने से बेहतर है कुछ किया जाए, फल तो मिलता ही है। तो सरल उपाय एक आपको करना है अपने घर पर कुलदेवी माता के नाम से, जिसमें माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का ध्यान करना है। यह 3 देवी आपको ध्यान करना है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी की इच्छा है, रोग, ट्रांसफर, कर्ज या कोई भी अन्य परेशानी चल रही है तो माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का आपको ध्यान करना है। एक बेलपत्र आपको लेनी है, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र ले सकते हैं। एक चावल का दाना लेना है और एक लाल फूल लेना है। यह 3 चीजें आपको अपने हाथ पर रख ली है। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दीप दान करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में एक पूरा चावल होना चाहिए, पूरा बेलपत्र और लाल फूल आपको लेना है। आप माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का ध्यान कर अपनी कामना कहते हुए माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर यह 3 चीजें समर्पित कर दीजिएगा। माँ आदिशक्ति माँ कुलदेवी स्वरूप होती हैं, गौरा मैया और माँ मालिनी का ध्यान कर यह पहला कार्य आपको करना है। जी हम किसी के नुकसान के लिए नहीं, मात भगवती महादेव द्वारा प्रदत्त चीजें हैं, उन्हीं को हम सारी चीजें समर्पित कर रहे हैं। तो यह चीज आपको समर्पित कर देनी है। अब दूसरा, जैसा कि संतान की कामना है या कोई अन्य जो आपकी परेशानी है जो आपको तंग कर रही है, तो आपको लेना है गौ माता का कच्चा दूध। खास तौर पर संतान सौभाग्य के लिए चंद्रमा से जो है संबंध रखता है कच्चा दूध। आप भले ही एक बेलपत्र हो या किसी भी स्वरूप में बेलपत्र हो, अगर बेलपत्र की धार से शिवलिंग पर अगर आप गौ माता का दूध समर्पित करते हैं या गोवंश का दूध सोमवार अष्टमी के दिन समर्पित करते हैं तो आपके घर में धन, धान्य, पुत्र,
पुत्र, सब तरह की कामना सिद्ध होती है। तो आप कच्चा दूध ले जाएं और घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में बेलपत्र की धार से शिवलिंग पर दूध जरूर समर्पित करें, यह अनंत गुना लाभ देता है। इसके साथ साथ गुरुजी बताते हैं सोमवार अष्टमी जब प्राप्त होना तो 5 बेलपत्र कम से कम शिवलिंग पर चढ़ाएं, भले ही किसी भी स्वरूप में चढ़ाएं, जैसे कि 5 स्थान जैसे गणेश जी महाराज, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्त कमल और जो अशोक सुंदरी माता है और शिवलिंग पर पूरा 5 शिव परिवार विराजमान है। तो इन 5 स्थानों पर आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं या सामान्य जैसे जिस स्वरूप में आप करें, आपके भाव हैं आप कर सकते हैं। अब चने की दाल का उपाय बहुत सरल है जी। जैसा कि घर में एक व्यक्ति के लिए आपको 14 चने की दाल लेनी है, दूसरे व्यक्ति के लिए 14 चने की दाल लेनी है, तीसरे के लिए 14। ऐसा नहीं कि हाथ में आपने 14 परिपूर्ण खंडित ना हो चने की दाल ली है और आप उसी से सबका उतारा कर रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है। अपने दाहिने हाथ में 14 परिपूर्ण चने की दाल आप लीजिए। 14 चने की दाल लेकर आप आज के दिन का स्मरण करें, जैसे सोमवार अष्टमी है, आज का जो पीड़ा कष्ट है, जो तकलीफ है, उसका ध्यान कर 14 चने की दाल, जो व्यक्ति बीमार है, एंटी क्लॉक अर्थात उतारा स्वरूप में कर आप सभी को 14 बार 14 चने की दाल उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा करने के बाद आप सभी को इसे ले जाकर घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में कहीं भी समर्पित कर देना है। एक बच्चे या अपने हस्बैंड या पति सबके लिए कर सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति बीमार है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, बच्चों के एकाग्रचित्तता नहीं है या कोई धन संबंधी परेशानी है, तो चने की दाल तो स्वर्ण समान मानी जाती है। तो स्वर्ण उतारा हर स्वरूप में सुख देता है। तो 14 चने की दाल 14 बार उतारा कर शिव मंदिर में समर्पित कर आ जाइए। बहुत सरल उपाय है। इसके साथ साथ पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। चने की दाल की 1 कटोरी भरकर कुछ 11-21 रुपए आज के दिन अगर आप दान कर देते हैं तो यह किसी शिव मंदिर में दान करना स्वर्ण दान से कम नहीं जाना जाता। तो आप 1 कटोरी भरकर अपने घर के सदस्यों को या कहीं भी किसी भी स्वरूप में किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भी आप 1 कटोरी या जितना भी आपसे मन हो आप कुछ दक्षिणा रखकर दान जरूर करें। इसके साथ साथ आज सोमवार अष्टमी है और चने की दाल का एक उपाय कीजिएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति के मस्तक से, शरीर से या कोई अन्य तरह की बीमारी कोई जो है चलती है, जैसे सर दर्द वगैरह है या कोई दिक्कत है, तो शिवलिंग पर सरल उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 7 की संख्या में चने की दाल लेनी है। और जो व्यक्ति परेशान है वह अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य जो परेशानी है वह कहते हुए एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 7 चने की दाल एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद शिव मंदिर में आप बैठें या घर के मंदिर में बैठे रहें और 2 मिनट अपनी जो परेशानी है, जो शारीरिक दिक्कत है, वह स्मरण करते हुए शिवलिंग पर 2 मिनट देखते रहें। फिर शिवलिंग पर चढ़ाई गई 7 चने की दाल एक एक करके उठाकर घर ले आए। घर लाकर एक एक चने की दाल को आप थोड़ा सा पानी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए खा लेते हैं तो तुरंत ही आपके जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट, क्योंकि शिव का दर्शन करने मात्र से, शिव को अपनी परेशानी कहने से हम आशावान होते हैं और हर स्वरूप की परेशानी स्वतः ही मिट जाती है। तो यह छोटा सा कार्य आपके भाग्य प्रबल इतने करेगा ना कि खुली आंखों से आप चमत्कार देखेंगे। तो एक बार प्रैक्टिकल करने में कोई दोष नहीं है जी, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। अब आप सभी को एक और उपाय बताते हैं। जैसा कि यह दिन बहुत बड़ा है, बहुत चमत्कारी दिन है, आप सभी को सोमवार अष्टमी के दिन शिव मंदिर में ले जानी है 31 बेलपत्र, 31 चावल ले जानी है और 31 हरा मूंग ले जाना है। इनमें से कोई 1-2 उपाय कीजिएगा। अब आप जो शिव मंदिर में 31 बेलपत्र लेकर गए हैं वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भले ही चंदन लगाकर या किसी भी स्वरूप में समर्पित कर दीजिए। 31 चावल के दाने शिव मंदिर की चौखट पर समर्पित कर दीजिए। 31 हरा मूंग आप नंदी बाबा का जो मस्तक है या कुंवर स्वरूप है वहां पर आप समर्पित कर दीजिए। यह 31 वाला उपाय बहुत चमत्कारी है। अगर आपसे शिव मंदिर में हो पाता है तो इसे भी कर लीजिएगा। अब पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, सोमवार अष्टमी का दिन है। घर पर तुलसी की लकड़ी का दीपदान आपको श्री नारायण के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए जरूर प्रज्वलित करना है। कब तुलसी की लकड़ी दीपदान प्रयोग नहीं की जाती है इसका वीडियो पहले ही चैनल पर है, एक बार देख लीजिएगा। साथ के साथ आप तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर हरिचंदन बनाते हैं तो उसका भी अनंत गुना लाभ है। और श्री नारायण को इसे समर्पित करते हैं तो कहा जाता है प्रभु जी एक बार हरिचंदन लगाने वाले व्यक्ति को
जरूर गले लगाते हैं। तो पुरुषोत्तम महीने की अष्टमी पर यह कार्य करें। दुर्गा भवानी का दिन है, घर पर दुर्गा चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। किसी कन्या को आज कुछ सुहाग सामग्री दान कर सकते हैं। देवी मैया के निमित्त सुहाग सामग्री, नारियल इत्यादि समर्पित करने से भी पुत्र विवाह, सौभाग्य इत्यादि बढ़ता चला जाता है। आज दीप दान रूप में अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में शाम को प्रदोष काल में एक चावल के दाने में एक दीपक के अंदर 2 बत्ती रखें, एक शिव के नाम की, एक शक्ति के नाम की, और इस दीप दान को ले जाकर आप सुंदर और श्रेष्ठ स्वरूप में शिव शक्ति की जय कहते हुए शिव शक्ति दीप आज शिव मंदिर या घर के मंदिर में आज के दिन प्रज्वलित करते हैं तो इसका भी अनंत अनंत गुना लाभ है। तो इस तरह से इन कार्यों को करें, दान पुण्य करें, जल दान करें, पवित्र वृक्षों का सिंचन करें, महामंत्रों का जप करें, शिव नारायण गौरा का पूजन करें, दुर्गा माता का पूजन करें, इसके अनंत अनंत गुना लाभ है। अभी के लिए इतना ही। पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाकर इस दिन पूजन करना संतान सौभाग्य की और हर स्वरूप में वंश में वृद्धि करने वाले कार्यों में है। अगर आपसे संभव हो तो आप सभी सोमवार अष्टमी के दिन अपनी पुत्र की कामना के तहत या संतान कामना के तहत मिट्टी के शिवलिंग में दूध मिलाकर आप पार्थिव शिवलिंग बनाए, नहीं तो सामान्य बेलपत्र, आंवला, बड़, पीपल किसी भी वृक्ष की जड़ में सोमवार अष्टमी के दिन, पुरुषोत्तम अष्टमी के दिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो चमत्कार खुली आंखों से देखने को मिलता है। तो इस सोमवार अष्टमी का खूब लाभ उठाएं, भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी से मैं विदा लेती हूँ और आप कोशिश करें कि आप इनमें से 1-2 कार्य कर सके। एक बेलपत्र, एक सफेद फूल गुरुजी कहते हैं अगर सोमवार अष्टमी के दिन शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो बहुत सारे खुली आंखों से चमत्कार होंगे। अभी के लिए इतना ही। धीरे धीरे मैं वीडियो लाऊंगी। आप महत्वपूर्ण ज्योतिष और शिव महापुराण के उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपकी नेहा अभी आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी, राधे राधे।